Good morning to all of you. Blood is a special connective tissue consisting of a fluid matrix, plasma and formed element. और फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? RBC, WBC एक्सेट्रा. प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड constituting nearly 55% of the blood. 19 to 90% जो होता है प्लाज्मा का, वो क्या होता है? वाटर होता है. And proteins contribute 6 to 8 6 to 8% जो 6 to 8% यहाँ है परसेंट ऑफ इसका क्या होता है? फाइब्रिनोजिन होता है, ग्लोब्यून्स होता है और एल्ब्यूमिन्स होता है. एल्ब्यूमिन्स का क्या काम है? एल्ब्यूमिन्स का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखना. ग्लोब्यूलिन का क्या काम है? डिफेंस मैकेनिज्म. और ये फाइब्रिनोजेन का क्या काम है? ये क्लॉटिंग फैक्टर है. फाइब्रिनोजेन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड. ये जो फाइब्रिनोजेन है ये क्या करता है ना, हमारे ब्लड में जब भी कुछ कट जाता है, हमारे हाथ में कुछ कट जाए या कहीं किसी भी पार्ट में अगर कोई डैमेज आ जाता है, अगर ब्लड निकलने लगता है तो उस ब्लड लॉस को रोकने के लिए क्लॉटिंग करना पड़ता है, तो वो क्लॉटिंग करता है फाइब्रिनोजेन. ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं ना, ये जो होते हैं primarily are involved in defense mechanism of the body and the albumins help in osmotic बैलेंस. ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है उससे ग्लोब्यूलिन जो होता है डिपेंडेंट होता है. और ये जो एल्ब्यूमिन्स होता है वो क्या करता है ना, हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है. प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल. लाइक प्लाज्मा में क्या होता है? सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, SCO3- होता है, Cl- होता है. ये जो होता है ना, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन दी बॉडी. फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा. जो कोगुलेशन और क्लॉटिंग ब्लड का होता है ना, और ये प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है. प्लाज्मा विदाउट दी क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम. अगर प्लाज्मा में से आप क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सीरम. फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होता है? इरिथ्रोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है एंड प्लेटलेट्स होता है. आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड दे constitute nearly 45% of the body. Erythrocyte or red blood cell are the most abundant of all cells in blood. A healthy adult man has on an average 5 million to 5.5 million of RBC per millimeter cube. RBCs are formed in the red bone marrow in the adults. RBCs are devoid of nucleus, मतलब कि RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है. In the most of the mammals and are biconcave in shape. They have a red color. अगर RBC के पास न्यूक्लियस होता तो क्या होता? अगर ये खुद डिवाइड करने लगता तो ये तो पता नहीं, अचानक से RBC बढ़ने लग जाता तो ये सही नहीं होता ना हमारे लिए. इसलिए RBC में ना न्यूक्लियस नहीं होते हैं. Is the most of the mammals and are biconcave in shape. They have a red colored iron containing compound. ये जो RBC होते हैं उसके पास क्या होते हैं ना कि रेड कलर के आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसको कि हीमोग्लोबिन कहते हैं. Hence the color and the name of these cells. जैसे कि आप आगे जाओगे तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस पढ़ोगे तो फिर तो पता चलता है कि हीमोग्लोबिन भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि हीम प्लस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है. ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड. जैसे कि हम लोग जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल्स में तो देखते हैं कि 100 ml ब्लड लेता है और हमारा आता है कि 12 से 16 के रेंज में रहना चाहिए. अगर उससे कम ज़्यादा होता है तो फिर वो कोई डिजीज़ होता है. These molecules play a significant role in the transport of respiratory gases. RBC have an average lifespan of 1 कहाँ गया?
These molecules play a significant role in transport of respiratory gases. RBCs have an average lifespan of 120 days, after which they are destroyed in the spleen graveyard of RBC. तो RBC का ग्रेवयार्ड क्या हो गया? स्प्लीन. ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल एज दे आर कलरलेस. ल्यूकोसाइट्स को क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल, क्योंकि वो कलरलेस होता है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है. अगर हीमोग्लोबिन ही तो रेड पिगमेंट होता है ना, अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं रहा तो वो क्यों ही रेड होगा. दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज 6,000 से 8,000 per millimeter cube of blood. Leukocytes are generally short-lived. We have two main categories of WBC: granulocyte and agranulocyte. Neutrophils and eosinophils and basophils are different types of granulocytes, while lymphocytes and monocytes are the agranulocytes. Neutrophils are the most abundant cell of the total WBC, and basophils at the least. And neutrophil among monocytes will destroy foreign organisms entering the body. basophil secrete histamine. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ. basophil secrete histamine, serotonin, heparin and are involved in inflammatory reactions. eosinophils resist infections are also. देखो WBC के पास न्यूक्लियस होता है, तो इसका बहुत ज़रूरी काम है ना. अगर हम लोगों को जब भी कोई इन्फेक्शन या कुछ होता है, ये तुरंत अपने आप को डिवाइड करके हमारी रक्षा करता है. इसलिए WBC के पास तो होता है न्यूक्लियस, लेकिन RBC के पास न्यूक्लियस नहीं होता है. थैंक यू.